नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के बारे में, यानी कि मलेरिया क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे ये फैलता है, और साथ में हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे कैसे किया जाता है एंड इसका जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मलेरिया के बारे में अगर बात की जाए तो मलेरिया एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो एक प्रोटोजोअल पैरासाइट की वजह से होता है, जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। यानी ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक प्रोटोजोआ होता है, यानी अमीबा की तरह होता है, जो आपके बॉडी के अंदर में जा कर के आपको मलेरिया से ग्रसित करता है। तो ये इसका जो स्प्रेड होता है, यानी कि इसका जो फैलाव होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होता है, वो फीमेल एनाफ्लीज मास्कीटो द्वारा होता है। ये फीमेल एनाफ्लीज मास्कीटो है जिसके अंदर में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल चलती है। यानी कि प्लाज्मोडियम की वैसे तो लाइफ साइकिल दो जीवों के अंदर चलती है, जिसमें एक मच्छर होता है, एनाफ्लीज मच्छर होता है, और मनुष्य, तो दोनों में मिला के चलती है, जिसकी वजह से ये जो फीमेल एनाफ्लीज है ये आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो स्पोर्स होते हैं प्लाज्मोडियम के, उसको स्प्रेड करती है। तो इस तरह से ये एक व्यक्ति में से दूसरे व्यक्ति में जाता है। दोस्तों, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे इसका स्प्रेड होता है, लाइफ साइकिल क्या होती है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसका वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके साइन और सिम्टम्स की, कि क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे जो मेजर सिम्टम आता है वो पेशेंट को एक दिन छोड़ करके बुखार आता है, यानी अल्टरनेट डेज पे या करीब 12 से 24 घंटे के अंतराल पे बुखार आता है, और ये बुखार कपकपी के साथ में होता है, यानी ठंड लग कर आता है। साथ में दोस्तों कुछ दूसरे भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं, कफ खांसी के सिम्टम होते हैं, बर्निंग मिचुरेशन होती है, यानी पेशाब में जलन होती है। तो ये सारे सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कभी भी सिम्टम्स देख करके आपको मलेरिया की दवा नहीं खिलाई जाती है। मलेरिया का की इसकी जांच की जाती है, इसका डायग्नोसिस किया जाता है, उसके बाद ही आपको मलेरिया की दवा खिलाई जाती है। कई बार क्या होता है कि मलेरिया और टाइफाइड के जो लक्षण होते हैं वो दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न होती है। इस वजह से कभी भी आप मलेरिया की दवा किसी भी पेशेंट को बिना जांच के ना खिलाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है उसको। ऐसे अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन यानी कि डायग्नोसिस के बारे में, तो इसके लिए हम खून की जांच करते हैं, जो दो प्रकार की खून की जांच की जाती है दोस्तों। इसमें एक होती है पेरीफेरल ब्लड समिट टेस्ट और दूसरा होता है रैपिड डायग्नोस्टिक किट टेस्ट। ये जो पेरीफेरल ब्लड समिट टेस्ट होता है, इसमें आपके ब्लड को निकाल करके और उसके डिटेल में उसकी उसकी जाँच की जाती है, डायग्नोसिस किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, और तब हमें पता चलता है कि मलेरिया किस प्रकार का हुआ है। एंड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम लोग ये एक छोटा सा किट टेस्ट होता है जो 5 से 10 मिनट या आधे घंटे के करीब करीब हो जाता है, और ये आसानी से आप इसमें पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है। दोनों टेस्ट लगभग एक्यूरेट होते हैं, लेकिन पेरीफेरल ब्लड समिट टेस्ट को ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। मलेरिया के टाइप्स की अगर बात करें दोस्तों, तो 4 प्रकार का होता है अपने रोगजनक यानी पैथोजन के अकॉर्डिंग, पर ज़्यादातर दो जो मलेरिया का टाइप होता है वो ज़्यादा फैलता है, जिसमें वाइवेक्स होता है और मलेरिया ही होता है, यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से फैलने वाला मलेरिया और मलेरियाई से फैलने वाला। तो इन दोनों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, चलिए उसकी बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर देखा जाए कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिससे जो नॉर्मली जो मलेरिया होता है वो इसी से होता है, और ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट है सेम ट्रीटमेंट सब में दिया जा सकता है। तो इसमें कौन सी मेडिसिन देते हैं दोस्तों, तो इसमें पहली मेडिसिन देते हैं लैरिगो DS, जिसमें क्लोरोक्विन होती है, क्लोरोक्विन फॉस्फेट 500 mg की टैबलेट होती है, और इसकी टोटल जो टैबलेट होती है वो इस तरह की स्ट्रिप आती है, जिसमें 2 टैबलेट साथ में होती है, बाकी एक एक टैबलेट होती है, और बीच में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। तो इस हिसाब से अगर इसकी डोज देखी जाए दोस्तों, तो इसकी जो डोज होती है, इसकी जो 500 mg की सारी टैबलेट्स हैं, तो आपको सबसे पहले दिन ये 2 गोली खानी होती है दूध के साथ में, ठीक है। ये 2 गोली यानी कि 1000 mg की गोली खानी होती है पहले दिन, और इसको खाने के तुरंत 6 घंटे बाद आपको एक गोली और खानी होती है दूध के साथ में, ठीक है। तो पहली डोज आपने जब ली थी, फिर जो उसके बाद 6 घंटे बाद इसको खाएंगे, 6 घंटे के बाद आपको एक टैबलेट ये खानी है। इसके बाद आपको करीब 24 घंटे बाद, यानी कि जो आपने पहली दवा ली थी ये वाली, इस मतलब जो 1000 mg की, उसके 24 घंटे बाद आपको लेनी है तीसरी गोली ये वाली, ठीक है। उसके फिर 48 घंटे बाद आपको ये आखिरी गोली लेनी होती है। यानी कि जब भी हम आवर्स कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट डोज से ही करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा।
फर्स्ट डोज से ही कैलकुलेट की जाएगी। ये भी आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डोज के 6 घंटे के बाद, फिर फर्स्ट डोज के 24 घंटे बाद, फिर फर्स्ट डोज के 48 घंटे बाद ये टैबलेट लेनी होती है। इसके साथ में आपको एक मैलेरिया डीएस टैबलेट दी जाती है, जिसमें प्रीमाक्विन होता है, 15 mg की टैबलेट होती है, और इसकी एक गोली आपको रोज़ ओडी लेनी होती है। 10 से 15 दिनों तक ये दी जाती है। और सभी गोलियां जो एंटी मलेरियल होती हैं वो आपको टैबलेट इसकी जो होती हैं वो दूध के साथ में खानी है, यानी कि आपको क्लोरोक्विन तो दूध के साथ खानी है, प्रीमाक्विन भी आप दूध के साथ खा सकते हैं। दूध के साथ ज़्यादा फ़ायदा करती है। ठीक है, एक्चुअली फ़ायदा तो ठीक है, साथ में जो आपको स्टमक का इरिटेशन होता है उसको होने से बचाता है ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगले टाइप की, तो है अगला प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा या फैल्सिपेरम के द्वारा अगर आपको मलेरिया होता है तो ऐसे में कौन सी टैबलेट दी जाती हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग देते हैं ल्यूमेरेक्स 80 mg की टैबलेट आती है। ये एक्चुअली एक ब्रांड है जिसमें आर्थिमीटर 80 mg एंड ल्यूमेफेंटेरिन 480 mg का डिस्पर्जेबल टैबलेट होती है। ये गोली भी दूध के साथ लेने की सलाह दी जाती है, और इसकी जो पहली डोज होती है उसको लेने के बाद आपको इसके 8 घंटे बाद एक गोली लेनी होती है। यानी कुल मिला के इसकी 6 गोली होती है, एक गोली आप लेंगे, उसके 8 घंटे बाद दूसरी गोली लेते हैं, इसके बाद फिर 4 गोलियां बचती हैं। 4 गोलियां आपको 12-12 घंटे के अंतराल पे सुबह और शाम लेनी होती है। तो कुल मिला के इस तरह से आप इसकी 6 गोली खा लेते हैं। दोस्तों सारी गोली ख़त्म करने के अगले दिन आपको मैलेरिड डीएस टैबलेट दी जाती है, जिसमें प्रीमाक्विन होता है, और ये सिंगल डोज में दी जाती है। अब ये इसका मलेरिया का ट्रीटमेंट है जो आपको दूध के साथ लेना है। अब ल्यूमेरेक्स 80 की जगह पे कई बार जो एक टैबलेट आती है फैल्सी आर्ट किट के नाम से, ठीक है, इसमें 6 टैबलेट्स इसमें भी होती हैं, जिसके अंदर में पायरीमिथामिन 25 mg और सल्फाडॉक्सिन 500 mg होता है, इसका कॉम्बिनेशन आता है। ये आपको टैबलेट सुबह शाम लेनी होती है, पर आप इसको काट दें। आप केवल ये याद रखें ल्यूमेरेक्स 80 जो आती है वो आपको लेनी होती है, साथ में मैलेरिया डीएस लेनी होती है। तो ये टैबलेट्स आपको लेनी होती है, जांच में आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार का मलेरिया हुआ है। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो कुछ कॉशंस हमें रखने होते हैं, कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। दोस्तों अभी जो मैंने आपको मेडिसिन बताई वो केवल मलेरिया की होती हैं। सिम्पटोमेटिक मेडिसिन मैंने आपको नहीं बताई, आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से देते हैं। उससे पहले हमें कुछ जान लेना चाहिए, कुछ कॉशंस हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, ध्यान रखना। अगर कोई भी पेशेंट इन्फेंट है, बच्चा है, या फिर प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेगनेंसी है, तो ऐसे में अगर पेशेंट को अगर हीमोलिसिस की कोई समस्या आ रही है, यानी कि उसका ब्लड अगर टूट रहा है, तो ऐसे कंडीशन में प्रीमाक्विन फॉस्फेट नहीं देना चाहिए। ये दवा उसे नुकसान करेगी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो ये बात समझ में आई होगी शायद आपको। बाकी मैंने आपको जो पीछे की दवा बताई है उसके साथ में कुछ सिम्पैटोमैटिक मेडिसिन भी देते हैं, यानी सिम्टम्स के अनुसार उसको कम करने के लिए। जैसे आपको बताया कि फीवर होता है कपकपी के साथ में मलेरिया के अंदर, तो उसको कम करने के लिए दोस्तों हम लोग डोलो 650 mg यानी पैरासीटामॉल 650 mg की SOS टैबलेट देते हैं, यानी कि जब भी आपको ज़रूरत लगती है तो आप इसे दे सकते हैं। साथ में अगर बहुत ज़्यादा नोज़ल वोमिटिंग की समस्या आ रही है, उल्टी आ रही है, उकाई आ रही है पेशेंट को, तो उसे रेंटेक डी इंजेक्शन दे सकते हैं, जिसमें रैनिटिडीन और डोम्पेरिडोन होता है। या फिर आपको ये नहीं मिलता है तो आप रेगलान दे सकते हैं। रेगलान में मेटोक्लोप्रामाइड होता है जो उल्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपको सुबह शाम एक गोली देनी होती है। या आप इसे भी SOS दे सकते हैं, जब पेशेंट को उल्टी की समस्या लगती है तो उसे आप दे सकते हैं। तो कुल मिला के मलेरिया में इतनी प्रकार की मेडिसिन यूज़ करते हैं। बाकी और अगर कोई सिम्टम्स आता है पेशेंट के अंदर तो उसके लिए अलग सिम्पटोमेटिक मेडिसिन दी जाती हैं। आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा और आपको डिटेल वीडियो अच्छा लगा होगा कि कौन कौन सी मेडिसिन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ जानकारी मिली हो और इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, हमें इंस्टाग्राम पर दोस्तों ज़रूर फॉलो करिएगा। और एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आपने हमारा हेल्थ मोगे चैनल नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, उसे सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगते हैं तो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।